श्री हरिवंश सदन नाम के एक संत थे। उनका जन्म कसाई कुल में हुआ था। उन्होंने अपने कुल के व्यापार को अपनाया। वह कसाई वाड़े में मांस लाकर बेचते थे और खूब भजन करते थे। वह ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत उनसे सत्संग सुनने जाते थे। एक बार वे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले। पहले प्रायः पैदल ही यात्रा होती थी। वह एक गांव में भिक्षा मांगकर खाने के लिए गए। संतों में एक भागवतिक आकर्षण होता है। उनका रूप भले ही बिगड़ा हुआ दिखाई दे, लेकिन उनको देखते रहने, उनसे बात करने का मन करता है। जिस घर में वो भिक्षा मांगने गए थे, उस घर की महिला उन्हें देखकर आकर्षित हो गई। उसने कहा, मेरी इच्छा है आज आप हमारे घर भोजन खा लीजिए। उन्होंने उस महिला के भाव देखते हुए कहा, ठीक है। उसने करुणावश यह गलती हो गई। सदन कसाई से करुणा के वश ये गलती हो गई। शास्त्र आज्ञा करता है कि संतों को 5 घरों के दरवाजे के बाहर से मांगना चाहिए। संतों को घर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। दरवाजे से जोर से 3 बार तक आवाज देकर आगे बढ़ जाएं। संतों को उदर पोषण करके भजन करने के लिए केवल रोटी मांगने का अधिकार है, पैसा मांगने का अधिकार नहीं है। लेकिन सदन जी ने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उस महिला के घर के अंदर वे चले गए। महिला ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? यह जानने पर कि वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, उसने कहा, रात्रि होने में थोड़ा ही समय रह गया है। आप कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ही ना। आज हमारे घर में ही रुक जाइए। सदन जी के दयालु हृदय की वजह से उनकी यह दूसरी गलती भी हो गई। वे रुक भी गए। एक विरक्त सन्यासी संत को कभी गृहस्थ के आसन में शयन नहीं करना चाहिए। ये विधान है, क्योंकि उनके आसन में गृहस्थी के परमाणु होते हैं। अगर कभी शयन करने का भाव बने तो घर के बाहर छप्पर में या खुले आंगन में या फिर गांव के किसी मंदिर में सोना चाहिए। यदि अति आवश्यक हो तो साधु कमंडल में गंगा जल रखते हैं। जल डालकर स्थान पवित्र कर लिया और स्वयं का आसन बिछाकर कुछ क्षणों के लिए बैठ गए। लेकिन किसी गृहस्थ के यहाँ एक साधु का शयन नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उस महिला के अंदर काम भाव आ गया। वह रात्रि में उठकर सदन जी के पास गई। उसने अपनी भावना प्रकट की। सदन जी ने उससे कहा, तुम्हारा पति है, तुम ऐसी निकृष्ट बात क्यों सोचती हो? उसने सोचा, इसके कहने का मतलब है कि अभी तुम्हारा पति जिंदा है। उसने जाकर अपने पति को मार दिया, मृत्यु के घाट उतार दिया। उस कामांध व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसने इसके बाद जाकर सदन जी को इसके बारे में बताया। वे बोले, अरे यह तो महान अपराध है, तू निकृष्ट स्त्री है, तेरी भावना ऐसी कैसी हो गई? उन्होंने बहुत डांटा। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, उस महिला ने उन्हें रोका, धमकी दी, अगर मैंने शोर मचा दिया तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। सदन जी ने कहा, मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन गलत आचरण स्वीकार नहीं है, धर्म विरुद्ध आचरण स्वीकार नहीं है। उस महिला ने हल्ला मचा दिया, कहा, देखो, रात में इस साधु समझकर हमने हमारे यहाँ इसे रहने और खाने की व्यवस्था की, लेकिन रात में इसने मुझे छेड़ने की कोशिश की। जब मेरे पति ने विरोध किया तो इन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी। मुझे छेड़ने के लिए तैयार हो गए। वे तो मैंने हल्ला मचा दिया और आप लोग आ गए, नहीं तो जाने ये मेरे साथ क्या करते। गांव के लोगों ने सदन कसाई की खूब पिटाई कर दी, उन्हें बांध दिया। अगली सुबह राजा के पास ले गए। सदन जी मुस्कुराए, सोच रहे थे, जगन्नाथ जी
आपने बड़ी सुंदर लीला की है। भक्तों के सामने संसार थोड़ी होता है, केवल भगवान ही होते हैं। भक्त केवल भगवान को देखता है, जैसे सब उनकी लीला ही हो। राजा ने सदन से कहा, हम आपकी ही स्वीकृति से दंड देंगे। आप बताइए कि क्या आपने अपराध किया है? अब संतों की भाषा केवल संत ही समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, बिना अपराध के दंड कैसे हो सकता है? कोई ना कोई अपराध तो होगा ही, इसलिए भगवान ने मुझे पवित्र करने के लिए दंड दिया है। सदन जी जान रहे थे कि कोई ना कोई पाप किसी पिछले जन्म का बाकी तो है ही, जिसकी वजह से प्रभु उन्हें फंसाकर पिटवा रहे हैं। राजा इस भाव को समझ नहीं पाए, तो उन्होंने सजा दी कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाएं, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाए। वह साधु थे, इसलिए राजा ने उन्हें प्राणदंड नहीं दिया। सदन जी सजा मिलने के पश्चात सीधे जगन्नाथ जी के सामने गए। उन्होंने कहा, आप तो सब जानते हैं, मेरी आपको प्रणाम करने की इच्छा थी, पर अब मेरे हाथ नहीं है। जैसे ही उन्होंने दोनों हाथ जोड़ने के लिए प्रयास किया, तो उनके दोनों नवीन हाथ आ गए। उनको जो मार पड़ी थी उसके चिन्ह गायब हो गए। उनके शरीर एकदम हष्ट पुष्ट, स्वस्थ, तेजस्वी हो गया। सदन जी ने दोनों हाथ जोड़े और जगन्नाथ जी के सामने साष्टांग लेट गए। भगवान प्रकट हुए और कहा, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया कि बिना किसी गलती के मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगवाया, दंड भी दिलवाया? सदन जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, आपकी हर चेष्टा मुझे आपका प्यार ही दिखाई देती है। कभी कभी धर्म से चलने वालों की दुर्गति होते हुए दिखाई दे सकती है, किंतु उनकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। अपने कर्मों को छोटा न समझें, चाहे वह किसानी हो या व्यापार हो। आपकी छोटी सी दुकान भी हो तो अच्छा है। भगवान का नाम जाप करें, सत्य से जो भी कमाई हो उससे सादा जीवन जिएं। आपका परिवार आगे चलकर बहुत उन्नति को प्राप्त होगा। अगर आप बेईमानी करके अधर्म आचरण करेंगे तो एक दिन आपको उसी परिवार के लिए रोना पड़ेगा जिसके लिए आप पापाचरण करते हैं। जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 राधा। श्री हरिवंश।